अरे भैया हट जाओ। टक्कर के मार रहे हो, कोनी के मार रहे हो, तुमने बोला मैंने कोनी कैसे मारो, तुमने बोला कोनी मारोगे, कोनी मारोगे, भाई अखिलेश शांत शांत नहीं मारो मैं भाई, बहुत शोर है। बीजेपी वालों को इस बात के लिए सजा मिलनी चाहिए, हालांकि वो कहेंगे कि लेकिन बीजेपी वाले जानबूझ से भी आपको तकलीफ पहुंचाने के लिए। हम लोग तो मेहनत करते हैं, उनको जाना अपने बूथों को लॉन्च करने। तो ये जो गर्मियों में वोट पड़ रहा है, ये एक महीने पहले भी वोट पड़ चुका है। मैं सभी अपने साथियों से और सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, आज के दिन जब तीसरे चरण का वोट पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। यही वोट है जो हमारे और आपके जीवन को बदल सकता है। सोच समझ करके मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं, तीसरे चरण और अगले चरणों में जहां वोट पड़ेगा, सभी मतदाताएं ज्यादा से ज्यादा वोट डालें। और यही वोट है जो संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करेगा। जितना अधिक वोट होगा, जितना अधिक वोट डाला जाएगा, उतना ही हमारा आपका लोकतंत्र मजबूत होगा, लोकतंत्र का भरोसा बढ़ेगा। यही वोट है जो हमारे जीवन में बदलाव लाने का काम है। आज जब हम और आप बातचीत कर रहे हैं, तो ऐसी सरकार हम लोगों ने देखी जिसकी हर बात झूठी निकली, वादे झूठे निकले, और हम गारंटी लेकर के आए हैं। ये गारंटी कुछ नहीं है, लोगों को केवल धोखा देने के लिए केवल नाम बदल गया। चुनला, धोखा, झूठी का नाम गारंटी है। न किसान की आय दोगुनी हुई, किसान मारा घूम रहा है, मर गए। नौजवान के हाथ में न नौकरी है, न रोजगार है। और जब भी परीक्षा लिखी उसने, वो परीक्षाएं, उसके पेपर लीक हो गए, महंगाई चरम सीमा पर। हम आप खुद महसूस करते हैं और आम लोग महसूस करते हैं कि महंगाई है आज। और महंगाई इसलिए भी है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को मुनाफा पहुंचाना चाहती है। उन मुनाफे से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ले रहे हैं और उनके खाते में जा रहा है। आज अगर हम महंगाई देखें, गाड़ियां तो बहुत महंगी हो गई हैं। मोटरसाइकिल की कीमत क्या हो गई? 2014 में कोई चीज किसी की कीमत क्या थी और आज कीमत क्या है? ये सब मुनाफा ज्यादा कमाने देने लोग, उसकी वजह से भी महंगाई है, भ्रष्टाचार की वजह से महंगाई है। और फिर बड़े बड़े सपने दिखाए इन्वेस्टमेंट के, कहीं इन्वेस्टमेंट आया हो जहां नौकरी रोजगार मिले हो, तो ना इन्वेस्टमेंट आया और ना रोजगार, ना नौकरी। डिफेंस कॉरिडोर बनाने की बात कही, डिफेंस कॉरिडोर पता नहीं कहां बन रहा है। और फिर हमने कई मौकों पर फार्मूला बताया कि 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया सरकार ने। 60 लाख परिवार के अगर माँ बाप ही वोट इस सरकार के खिलाफ डाल देंगे, तो 60 गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें, तो आप खुद जानते होंगे कि एक लोकसभा में वोट कितना कम होगा। कुछ जगह से सूचनाएं आ रही, जबरदस्ती कर रही है सरकार। यहाँ पर भी आप अंदर डाल सकते हैं। सुनने में आ रहा है कि बाहर अधिकारी लगाए गए ज्यादा, एडीएम और एसएसपी गाली दे रहा है। मैं खुद गाड़ी से जब उतरा
उसे होश ही नहीं था पुलिस वाले को। बहुत बदतमीजी दे रहा है, ज्यादा गाली दे रहा है वो। गाड़ी के चारों तरफ भाग रहा था, हाँ भैया, चारों तरफ भाग रहा था। पता नहीं क्या खाना नहीं खाया था उसने, या बताया होगा सरकार ने कि जैसे कुछ हम लोग उतरे गाड़ी तो चारों तरफ घूमना। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि क्यों गाड़ी के पास गाली दे रहे तो भैया। और अगर कोई इस तरह की गाली गलौज करेगा तो गाली गलौज का लोकतंत्र में कहीं जगह नहीं है। हम लोग वोट डालने वाले लोग हैं वोटिंग और जीतने वाला कभी गुस्से में नहीं आता है, हारने वाला खिसियाता है। हारने वाला खिसियाता है। बीजेपी की बुरी हार होने जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है बीजेपी की, क्योंकि किसान, नौजवान, व्यापारी, हर वर्ग के लोग इसके खिलाफ मतदान कर रहे हैं। अखिलेश जी क्या ये चुनाव, अखिलेश जी क्या ये चुनाव मंडल बनाम कमंडल बन चुका है? अखिलेश जी क्या ये चुनाव मंडल बनाम कमंडल बन चुका है? एक तरफ आप पीडीए की बात कर रहे हैं, बीजेपी राम मंदिर की बात कर रही है। अखिलेश जी, आप लोग बीजेपी की चतुराई से सावधान हुए और कभी कभी हमें भी आपकी चतुराई से सावधान रहना। बिल्कुल सही बात है। गलत है वो गलत है, जो गलत है वो गलत है। और आपने विजुअल्स देखे हैं, जो गलत है वो गलत है। समाज में जो बात गलत है वो गलत है। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है कि लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बीजेपी की चतुराई देखिए ना आप, ये चतुराई वाला काम था जो आप सवाल पूछ रहे। लेकिन आप बताइए, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया, मुनाफा कौन कमा रहा है? आपकी जरूरत की चीज महंगी हो गई, मुनाफा कौन कमा रहा है? अडानी। खाद की बोरी से 5 किलो फिर 5 किलो, कौन मुनाफा कमा रहा है? और किसान का गेहूं सरकार ने खरीद नहीं रही और बाजार में रेट अच्छा मिल रहा है। सरकार क्यों रेट नहीं दे रहा है? सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, गेहूं की रेट अच्छी दे, सरसों के तेल की रेट अच्छी दे, क्या गेहूं की MSP खरीद हो रही है? ये सरकार वो है जो किसानों को MSP नहीं दे पाई। आंदोलन में गांव चली गई, इन लोगों ने किसान पर खाद चला दी। 2014 से जब से ये सरकार आई है, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, 1 लाख। और ये झांकी वर्दी वाले घूम भी रहे हैं, ये झांकी वर्दी वाले। अभी तो फौज की नौकरी हुई है 4 साल की। अरे नहीं जाते हो अंदर। 4 साल की फौज की नौकरी हुई है। ये जो खाकी वाले गुस्सा दिखा रहे हैं या जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इनकी भी नौकरी बीजेपी वाले 3 साल में कर देंगे। और हो सकता है ये जो बड़े बड़े अधिकारी जो कंट्रोल करते हैं वो आउटसोर्स हो जाए। और हम लोग अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने पत्रकार साथियों से कहता हूँ, आप जानकारी करिए कि लेटरल एंट्री में जो लोग आए थे, लेटरल एंट्री में जो आए थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान के तहत तो उनकी अपॉइंटमेंट हुआ नहीं, आरक्षण के तहत तो अपॉइंटमेंट हुआ नहीं। क्या लेटरल एंट्री वाले नहीं भारत छोड़ के चले गए? तो ये जो लेटरल एंट्री वाले हैं, आउटसोर्स पर अधिकारी आ रहे हैं, कल को ये जो बड़े बड़े अधिकारी पुलिस के ये भी आउटसोर्स हो जाएंगे। तो लोकतंत्र को हमें सावधान करना है। गांव, गरीब, किसान उनके हकों को छीन रही है। हमें क्या दिन पड़ा है, पूरा दिन भर वोटिंग होगी, अभी तो शाम तक वोटें होनी है। लेकिन अखिलेश जी वो बता रहे हैं, सीएम साहब कह रहे हैं कि राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच का चुनाव है। ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ जो यहाँ दिखाई दे रहे हैं सब लोग, आप भी लोग संविधान रक्षक हो, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान के भक्षक हैं। समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन होने जा रहा है। संविधान की रक्षा, संविधान को बचाने वाले लोग, संविधान के रास्ते पे चलने वाले लोग और मनमर्जी वाले लोग नहीं हैं। यहाँ संविधान की बात करने वाले लोग हैं, मनमर्जी बात करने वाले नहीं है यहाँ पर। और फिर सत्ता में खींचतान चल रही है। सत्ता में बीजेपी के अपने अंदर खींचतान चल रही है कि सत्ता किसके हाथ में हो। ये बात किसको नहीं समझ में आ रही है। ये जो
आत्मतुष्टीकरण के लिए जो बयान देते हैं, ये बयान किसी और के लिए नहीं दे रहे हैं, आत्मतुष्टीकरण के लिए बयान दे रहे हैं। और ये चतुराई से हिसाब किताब करते हैं, चतुराई से बातें करते हैं। मैनपुरी में तो कई पोलिंग ऐसी है जहाँ पर एजेंट स्लो पैटर्न तो इसलिए है, स्लो पैटर्न तो इसलिए है कि अधिकारी ऐसे लगाए गए हैं कि वोट न डालने। बोल के गए ये जो अधिकारी हैं, कई अधिकारी आप जनता से पूछ लीजिए उनका व्यवहार कैसा है, गाली गलौज कर रहे हैं, बताइए। और मैं यहाँ की भाषा में बोलता हूँ, जब मैं गाड़ी से उतर रहा था तो भेड़िया के भाग रहा था इधर उधर। यहाँ की भाषा में आप विजुअल देखे हो, तो जब मैं वोट डालने आया हूँ तो भेड़िया के घूम रहा था गाड़ी की चारों तरफ। भेड़िया के, तो ये बताओ तुम भेड़िया क्यों रहे हो भाई, हारी तो रहे हो। अखिलेश जी उनसे ज्यादा झूठ। ये जो बात कह रहे हैं, बातें झूठी, झूठे वादे किसके हैं बता दो। बीजेपी ये बात ना आपको हमसे पूछनी है, आप केवल ये पूछिए, आप ही पूछ लो कि बातें झूठी, वादे झूठे किसके हैं। अखिलेश जी, अलायंस में आपके पार्टनर केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल जी के खिलाफ एनआईए जांच की बात कही जा रही है। देखिए, अभी पुलिस आपके हाथ में दे दें तो आप जिसकी चाहो उसकी जांच करा सकते हैं। सर मैनपुरी में कई पोलिंग ऐसी है जहाँ एजेंट नहीं बने हैं, आपके एजेंट बनाने के लिए दिक्कत हो रही है। नहीं, वो बाकायदा आप सोचिए उनके नेता गाली गलौज कर रहे थे। मैं नहीं कह सकता, ये पूरे देश के चैनल है। आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए था कि गाली गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अखिलेश जी, गाली गलौज के खिलाफ, जो गाली गलौज कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। बताओ अखिलेश जी, कैसा लोकतंत्र आ गया। इसीलिए मैंने कहा, और सब लोग कह रहे हैं, मैं अपनी जनता से भी कह रहा हूँ माध्यम से, बीजेपी की सरकार आएगी तो ये लोकतंत्र और ये संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ये देवा खत्म हो जाएगा। यही तो लक्षण है। आपकी कौन सुनने वाला है, कोई सुनने वाला नहीं। ये संविधान खत्म कर देंगे, ये संविधान बचाने का चुनाव है। बीजेपी जाएगी तो संविधान बचेगा, बीजेपी जाएगी तो हमारा लोकतंत्र बचेगा, बीजेपी जाएगी तो नौकरी मिलेगी, बीजेपी जाएगी तो खुशियों के दिन आएंगे, बीजेपी जाएगी तो महंगाई कम होगी। अखिलेश जी लाइब्रेरी लेके जाएंगे। समाजवादी पार्टी नेताजी नहीं है हमारे बीच, लेकिन नेताजी ने जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं। अखिलेश जी उस रास्ते पे चल प्रचार के लिए गवर्नमेंट है और ओबीसी का जो रिजर्व वो मुस्लिमों को भी दे दिया है। बार बार भाजपा के नेता ये बात मेरे कहते हैं। पत्रकार साथी जरा पढ़ो आप, ये समय नहीं है विस्तार से बताने का। जो मूल भावना थी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की और मंडल कमेटी, जो मूल भावना थी, मूल भावना से आप डाइवर्ट हो गए। बीजेपी के लोग ये जो सवाल उठा रहे हैं, बीजेपी के लोगों को कहना चाहिए और बताना चाहिए कि आप मूल भावना से भी अलग हो गए। और आपको हम बता दें, आप भी जानते हैं ये बात, पहले पिछड़े दलित आदिवासियों के बच्चे ऊपर जनरल में भी चले जाते थे मेरिट में, और आज मेरिट अगर आप देखेंगे तो जनरल से भी बेहतर मेरिट कई पिछड़े दलित आदिवासी भाई नौजवान की है। तो आप बताओ, पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना? बीजेपी ने छीना। बीजेपी, इसीलिए मैंने कहा बीजेपी बहुत चतुर पार्टी है, बहुत चतुराई से काम करती है। और अगर ऊपर वाला स्लैब है, जिस स्लैब की आप बात कर रहे हो, आप बताओ उस स्लैब में सबसे ज्यादा लाभ है कि नहीं है जिनकी आप बुराई कर रहे हैं ये लोग? आप खुद सोचिए ना। आप मैं आप यही सवाल का मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, पूछना नहीं चाहिए फिर भी पूछता हूँ, जो 40% है उसमें कौन कौन है बताइए, और उनकी आबादी कितनी है? अलग से भी कोटा है। ठीक है, नहीं आप बताइए ना। लेकिन सरकार आप बताइए, जो बीजेपी की रणनीति है उसमें क्या है रणनीति, बताइए ना। नहीं माध्यम साहब, जो ज्यादा मिला है खमाबादी को मिला, और उसी में मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। क्या धर्म नहीं है 40% में?
मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मुझे बताओगे 40% में क्या धर्म नहीं है? नहीं, आप बोलिए ना। जब 40% में धर्म है और पिछड़े और दलित को बांध दिया आपने, वो ऊपर नहीं जा सकते, तो सबसे ज्यादा बीजेपी ने किसके साथ धोखा दिया है? अखिलेश जी सोचिए आप। जो ये बात कहते हैं कि और धर्म गणित क्या लगाइए, आप गणित बैठ करके लगाइए। जब आप गणित बैठ करके लगाओगे तो आप पाओगे कि बीजेपी वालों ने सबसे ज्यादा धोखा धर्मों को भी दिया है और जाति के आधार पर जो आरक्षण मिला उसको। अखिलेश जी वो जब समय आएगा, जैसे जैसे फेस्ट चुनाव आगे बढ़ेगा, हर जगह प्रचार में। अखिलेश जी तीसरे चरण का चुनाव है, पीएम अपना काशी कनेक्शन बता रहे, कह रहे काशी मेरी माँ है, काशी को अपनी माँ बता रहे तीसरे चरण के चुनाव में पीएम। ऐसा है, देखिए कोई मैं टिप्पणी कर दूंगा तो बात बहुत आगे तक चली जाएगी, बहुत आगे तक चली जाएगी। ये कहने को हमारी धरती माँ है, कहने को धरती माँ है, गंगा माँ है, यमुना माँ है, नदियाँ सभी माँ है, इससे नहीं बात है। हमारी आपकी सबकी माँ है, धरती जो है हमारी आपकी सबकी माँ है, लेकिन उन्हें जवाब देना चाहिए वो क्यूटो और माँ गंगा को साफ करना चाहते हैं। सर बसपा के प्रत्याशी कौन तय कर रहा है? बीजेपी। सर कितनी सीटें आ रही सर इंडिया गठबंधन? जैसे जैसे फेस आगे चुनाव रहेगा, सभी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। और क्या बीजेपी सबके लिए वोट नहीं मांग रही? आपको सवाल ये पूछना चाहिए, गाड़ी है कि मोटरसाइकिल आपको? आप बताइए, इसे बुरा मत मानिए। आप बताइए, आप पे गाड़ी है कि मोटरसाइकिल है? गाड़ी है, तो आप खुद पता करना। जो मोटरसाइकिल ये सब नौजवान डालते होंगे 60,000 रुपए में आती थी। अभी रुक जाओ। जो मोटरसाइकिल 40,000 50,000 में आती थी, अब कितने में आती बताओ? एक समय था इस देश में, 60,000 याद कीजिए आप। और मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि जब बंगाल से एक प्लांट हटा और गुजरात में चला गया, उस समय क्या क्या बातें कहेंगे थी कि वो गाड़ी कितने रुपए की बिकेगी? 1 लाख की। और आप पता कर लो, जितनी भी गाड़ियां आप खरीदो 4 व्हीलर, 2014 के बाद क्या उन मोटरसाइकिलों की कीमत दोगुनी हो गई कि नहीं होगी? ये जो वीवो है, वीवो, ये ओप्पो और ये सैमसंग, इन तीनों को जमीन नोएडा में किसी ने दी थी? समाजवादियों ने। आज बताओ, जब ये वीवो आया था, सैमसंग, ओप्पो, आज कीमत कितनी है बताइए? पहले कितने का था, आज कितने का? डीजल पेट्रोल पहले क्या था, आज क्या है? और आप तो खुद जानते हो कि आपके कैमरों की रेट कितनी होगी बताओ? बोलो ना आप। ये जो कैमरे हैं आपके बहुत सस्ते आते थे। अब बताओ, पहले अच्छा 2014 में कितने का आता था बताओ? जब आपने शुरू किया होगा, बताइए, जब आपने शुरू किया था तो आपका 1,90,000 का आता था। अच्छा क्या, इससे आप काम कर सकते हो? आज बताओ कितने का है? 3.5 लाख। तो ये बताइए, मुनाफा किसके हाथ में जा रहा है? सोचिए आप। इसलिए जनता नाराज है और जनता महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ वोट डालने जा रही है। और मैं आपसे कह रहा हूँ, जो मुख्यमंत्री जी के लिए गाड़ी ली गई थी उस जमाने में 4 या 5 करोड़ की नहीं होगी। आज पता करो बाजार में क्या कीमत है, आप बताओ ना। आप सोचिए, आप हिसाब लगाओ। और ये आप तो हिसाब लगाना, लगाओ हिसाब लगाना। पहले कितने की थी गाड़ी? आपकी खुद की गाड़ी कितने की थी? दुगनी की होगी कि नहीं होगी? वो छोड़ो, टायर बदलवाते होगे, बताओ टायर कितने का हो गया? साइकिल कितने की होगी बताओ आप? 7,000। साइकिल कितने की है? 7,000। मुझे याद है कि बहुत सारे यहाँ ठेलों पर, बहुत सारे यहाँ ठेले पे 1 रुपए में चाय मिलती थी। 1 रुपए में चाय मिलती थी। आज बताओ चाय कितने रुपए की है?
पार्ले का बिस्किट इतना बड़ा मिलता था। नहीं, कितने का हो गया बताओ? अब कितना हो गया? और जब बीजेपी सरकार आ गई कितना दे रहे हैं? बहुत सी टूथपेस्ट, दवाइयाँ, साबुन, बताओ आप बताइए साइज छोटा कर दिया कि नहीं कर दिया? साइज छोटा हो गया कि नहीं हो गया? अरे भाई कहाँ रह रहे हो आप लोग? भाई आप लोग की मदद करो। अखिलेश जी, थर्ड फेज में सर कितनी किससे थी? अरे चप्पल आगे घूमना चाहिए। देखो शेर दहाड़ रहे हो वहाँ पे, और तुम तो इटावा ही के लग रहे हो। इटाए क्यों? इटावा के हो? इटाए क्यों? अखिलेश जी, आप और राहुल जी की केमिस्ट्री कब देखने को मिलेगी? अरे तुम फिजिक्स देखो या केमिस्ट्री देखोगे? थर्ड फेज में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? बहुत जल्दी देखो। थर्ड फेज में कितनी सीटें जीत रहे हैं अखिलेश जी? हाँ भैया कह रहे हैं। हाँ, अरे हमारी ये जो पत्रकार साथी हैं ये वाल कह रहे कह रही है कि मुख्यमंत्री जी का विजन 25 साल का है। कितने लोग सहमत हैं? कोई नहीं है। देखने मत जाना, आप नहीं बाहर क्यों? कह रहे हैं ये जो प्राइमरी स्कूल बना है, एक मिनट, ये जो प्राइमरी स्कूल बना है, ये जहाँ पर वोट डाल के आए, ये सरकार के लिए मानक बनाए थे कि इसी तरह के अब प्राइमरी स्कूल बनने चाहिए हर जगह। क्योंकि जो हमारे प्राइमरी स्कूल है बने हुए, कहीं 2 कमरे, कहीं 1 कमरा, और फिर कहीं अलग अलग जगह बनाए जिससे कि बच्चों को इधर उधर जाना पड़ता है। एक जगह बैठ करके टीचर, स्टूडेंट्स और उनको स्पोर्ट्स या जो और चीजों की सुविधाएं देनी चाहिए। ये विजन समाजवादियों का है। और जो आप जिन मुख्यमंत्री की बात कर रहे हो, उनका विजन है जो नई भर्ती सड़क पे देखो आप। हम लोगों ने सदन में परफ्यूम की बात की, तब मुख्यमंत्री गोबर की बात कर रहे थे, और उनका विजन तो इसी से दिख रहा है कि इसे कह रहा है जो सरकार अपना लीकेज नहीं रोक पा रही। बताइए लीकेज है कि नहीं है पेपर में? हर पेपर लीक हो रहा है, यही विजन है क्या? अच्छा, एक जगह बीजेपी के किसी नेता ने, दिल्ली से लेकर के लखनऊ वाले नेताओं ने पेपर लीक पर और नौजवानों के भविष्य के बारे में कुछ। इसलिए आप भी हमारा सहयोग करो रोकथाम बचाने के लिए। और ये जो प्रशासन वाले हैं उनसे भी हमारी अपील है कि बहरियाओ नहीं, हमारी मदद करो। गाली दे रहे हो? कोई नहीं गाली, सरकार गाली दे रही है। वोट डाल गया ना।